नीति, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, जेपीएससी सुधार की बात हो, जेएसएससी सुधार की बात हो, समय पर एग्ज़ाम हो, फेयर एग्ज़ाम हो, सेटिंग वेटिंग ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, इसको लेकर के हमारे माननीय विधायक आदरणीय श्री टाइगर जयराम महतो जी सदन पे उठाएंगे और हम लोग इसको सड़क पे उठाएंगे। पहले भी हम बार बार कह रहे थे कि विधायक के रूप में भी हम ये जो छात्र के तर्ज पे ही हम अपना काम को करेंगे और अपना आंदोलन को जारी रखेंगे। और विधायक बनने के बाद भी जब ज़रूरत हो जेपीएससी जाना, जेएसएससी जाना, या अपना आवाज़ को जो है कि हर जगह सदन में हो, हर जगह हम बुलंद तरीके से रखेंगे, निडरता से रखेंगे, बेबाकी से रखेंगे। ये तो चुनाव के मैदान से हम लगातार बोलते आ रहे हैं। तो ये तो हार और जीत से छात्र के साथ खड़ा होना या नहीं होना का सवाल ही नहीं होना चाहिए। हम सदैव रहेंगे, जीवन भर रहेंगे। तो जिस आक्रामकता के साथ तमाम लोगों से पेश आ रहे हैं, तमाम पदाधिकारियों से पेश आ रहे हैं, ये सही कर रहे हैं? ये समय की मांग है। अधिकारी पदाधिकारी जनता का कैसा शोषण करते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर जनता इतना बोलने के बावजूद मीडिया के माध्यम से लगातार बोला जा रहा है, सभा के माध्यम से लगातार बोला जा रहा है कि अधिकारी पदाधिकारी किसी भी प्रकार का गलत कार्य न करें, भ्रष्टाचार न करें, सही समय पे सही काम करें, जनता का सेवा करें, इतना बार बार बोलने के बावजूद अगर काम सही नहीं हो रहा है तो कुछ न कुछ नए तरीके से, नए स्वरूप में, आक्रामक रूप में आना ही पड़ेगा। तो क्या जयराम महतो जो चीज़ें अपना रहे हैं, जिस तरह से जनता दरबार लगा रहे हैं, शपथ ग्रहण से पहले ही वो अब जनता के बीच जा रहे हैं, ये मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, ये नए दौर है और नए दौर में नए तरीके से काम हो रहा है। सर्टिफिकेट लेना, शपथ ग्रहण करना एक प्रोसेस का काम है, वो होता रहेगा। लेकिन आज अगर जनता का समस्या है तो ये आज समाधान होना चाहिए। जनता का हम हार के भी देखिए लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो वो हार जीत, सर्टिफिकेट लेना, शपथ ग्रहण करना एक वो अलग प्रोसेस है, वो होता रहेगा। लेकिन मुख्य रूप से जनता का सेवा करना ये मुख्य काम है और इसको करना सबसे पहला ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि जयराम महतो चुनाव जीत गया, देवेंद्र नाथ महतो भी काफ़ी करीब था, अगर आज देवेंद्र नाथ महतो भी चुनाव जीत जाता तो शायद जयराम महतो जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से करते? तो ये सोच डेवलप हो रहा है कि लग रहा है कि वाकई में जो जनता के लिए हम जितना सोच रहे थे, जिन उम्मीदों के साथ हमने चुनाव लड़ा था, वो उम्मीद कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ, या फुलफिल कैसे होगा? आगे कब तक इस तरह का संघर्ष करते रहिएगा? ठीक है, जीवन तो संघर्ष ही है। जीतने के बाद भी संघर्ष है, विधायक बनने के बाद भी संघर्ष है। संघर्ष तो खैर लगातार अनवरत चलता रहेगा। संघर्ष कभी न कम होगा न ख़त्म होगा। जब तक शरीर में जान है, जितना ऊर्जा के अनुसार, जितना सक्षम के अनुसार 100% संघर्ष मेरा हमेशा सदैव जारी रहेगा। जी, एक चीज़, जयराम महतो हों या आप हों, जो है छात्र का मुद्दा को हमेशा उठाने का काम करते थे। जयराम महतो अभी विधायक बन चुके हैं, डुमरी विधायक जो बन चुके हैं, वो डुमरी के लिए अधिकतर अभी सोचेंगे। आप अभी चुनाव नहीं जीते, लेकिन आप क्या छात्र के बीच वैसे ही पहले जैसा रहिएगा? जिस तरह से कोई दिक्कत होता था तो उस टाइम आप हमेशा जो है छात्र के हित में काम करने के लिए आगे खड़े हो जाते थे, लेकिन आप जो है राजनीति में जाने से पहले भी छात्र के साथ थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद आपको क्या नाराज़गी है कि जिन लोगों के लिए हम लड़े थे उन लोगों ने मेरा जो सहयोग करना चाहिए था उस हिसाब से नहीं किया, जिस वजह से आज मेरा ये नतीजा हुआ है? तो क्या आगे क्या होगा? स्टूडेंट के हित में काम करिएगा या क्या करिएगा कि 5 साल चाहे आगे की ज़िंदगी कैसे काटिएगा? देखो, जहाँ तक नाराज़गी की बात है, नाराज़ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अफसोस ज़रूर है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। क्योंकि मेरा सपना था कि हम सदन के अंदर जा कर के जो सड़क का बुलंद आवाज़ था उसको हमको सदन के अंदर करना था, और जो 24 सालों से जो नीति कानून नहीं बन पाया है उसको करना था। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जैसे अभी रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन आज झारखंड के छात्र के चेहरा में खुशियाँ नहीं है। ऐसा पहला एग्ज़ाम है जो 99% छात्र चाहते हैं रद्द हो। आज बाहर में बम पटाखा फोड़ा जा रहा है, अदर स्टेट में मिठाइयाँ बांटा जा रहा है, जबकि झारखंड का एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये सबके चेहरे में गुस्सा है, पागलपन है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस तरीके का परीक्षा फल से सब नाखुश है। हमारा उम्मीद था कि सब आवाज़ हम सदन के अंदर उठाएं, लेकिन जो भी हुआ परिणाम, लेकिन जीतने के बाद या हारने के बाद मेरे लिए मायने नहीं रखता है। हम जब भी इंटरव्यू दे रहे थे, चुनाव से पहले भी हम बार बार कह रहे थे कि
विधायक के रूप में भी हम एज ए छात्र के तर्ज पे ही हम अपना काम को करेंगे और अपना आंदोलन को जारी रखेंगे। और विधायक बनने के बाद भी जब ज़रूरत हो जेपीएससी जाना, जेएसएससी जाना, या अपना आवाज़ को जो है कि हर जगह सदन में हो, हर जगह हम बुलंद तरीके से रखेंगे, निडरता से रखेंगे, बेबाकी से रखेंगे। ये तो चुनाव के मैदान से हम लगातार बोलते आ रहे हैं। तो ये तो हार और जीत से छात्र के साथ खड़ा होना या नहीं होना का सवाल ही नहीं होना चाहिए। हम सदैव रहेंगे, जीवन भर रहेंगे। अच्छा, तमाम स्टूडेंट को क्या कुछ संदेश रहेगा, चाहे सिल्ली वासी को क्या कुछ संदेश रहेगा? क्या सिल्ली के लिए ही आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? जी क्योंकि बिल्कुल। आपने जो बाहर निकले वहाँ से वोटिंग काउंटर जब हो रहा था, काउंट हो रहा था, उसके बाद जब नतीजा सामने आया तो उसी टाइम से कह रहे थे कि 2029 का तैयारी कर रहे हैं। तो क्या है आगे, क्या कुछ? जी बिल्कुल, लगातार सिल्ली में हम काम कर रहे हैं और सिल्ली का जनता ने जो जनादेश दिया है, एक तरफ धनबल का पूरा भंडार मैंने दबाया जा रहा था, लब लालच दिया जा रहा था, तरह तरह का दांवपेच लगाया जा रहा था। उस बीच में ऐसा भी दिन था मेरा कि 500 रुपया का डीजल के लिए मेरा डीजल के अभाव से मेरा प्रचार गाड़ी भी चल नहीं पा रहा था। उसके बावजूद लगभग 42,000 वोट आया। तो निश्चित ही ऊर्जा बढ़ा है, ताकत बढ़ी है। तो हम सिल्ली वासी के लिए तो हमेशा ऋणी रहेंगे और सिल्ली वासी का कोई भी समस्या हो, दिन और रात हम तत्पर रहेंगे 24 घंटा। जयराम महतो विधायक बने हैं, उनसे क्या बातचीत हुई आपका? जब विधायक पद अब शपथ ग्रहण भी सामने होगा, लेकिन क्या उसके बाद जब चुनाव का नतीजा या नतीजा आने के बाद विधायक बन गए, उसके बाद कुछ बातें हुई क्या आप लोग से कि किस तरह से आगे क्या करना है इसको लेकर जयराम महतो से? जी बातें हुई है, लेकिन आगे कैसे क्या करना है इसको लेकर के हम लोग को बैठक होना है। फिर बैठक से हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लेकर ही आगे क्या करने का है इस पर हम लोग विचार करेंगे, सामूहिक निर्णय लेंगे। जयराम महतो को लेकर कुछ संदेश रहेगा क्या आपकी तरफ से? क्योंकि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट अधिकतर जो है आप लीड की हैं, जयराम महतो को साथ लेके चलें, चाहे जयराम महतो आपके साथ लेके चलें, लेकिन लीडिंग के पोजीशन पर आप ही ज़्यादा दिखे हैं। कुछ स्टूडेंट के मुद्दा को जयराम महतो तक पहुँचाना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक और हमारे अभिभावक भी हैं। तो छात्र का जो भी मामला है हम लोग सड़क पे उनके साथ खड़े रहेंगे, वो सदन पे सारे आवाज़ को बुलंद करेंगे और हम लोग सड़क पे उस आवाज़ को और सपोर्ट करेंगे। और इस तरीके से हम लोग राज्य का जिस वादा के साथ हम लोग को जो विश्वास किया जनता, उस विश्वास को हम लोग कम होने नहीं देंगे और हम लोग हमेशा संघर्ष करेंगे। जो भी नीति, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, जेपीएससी सुधार की बात हो, जेएसएससी सुधार की बात हो, समय पर एग्ज़ाम हो, फेयर एग्ज़ाम हो, सेटिंग गेटिंग ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, इसको लेकर के हमारे माननीय विधायक आदरणीय श्री टाइगर जयराम महतो जी सदन पे उठाएंगे और हम लोग इसको सड़क पे उठाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि जो चीज़ें आप लोग जिन मुद्दाओं के साथ लड़ रहे थे, वो क्या जयराम महतो एक अकेले विधायक उस चीज़ को फुलफिल कर पाएंगे अंदर? देखिए, जिस तरीके से जनता ने जो भी ताकत दिया है, एक ही का दिया है, तो उसी से करेंगे, आवाज़ तो उठाएंगे। अब एक बहुत बड़ा होता है, वो एक बीज है, वो बीज जो सदन के अंदर जो आवाज़ के माध्यम से रखेंगे, हमारा पार्टी का वो बीज है, वही आगे जा कर के फिर बरगद का पेड़ बनेगा और उसी बीज से हम लोग का पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग का अगला विधानसभा चुनाव में और बेहतर परिणाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।